जय हिंद, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा एनसीएल मुख्यालय के गेट के समक्ष। सैकड़ों के जन समूह हमारे पीछे आप देख सकते हैं। लगभग कई घंटों से सुबह के समय से ही यहाँ पर एक आंदोलन को लेकर के मौजूद है, एक आंदोलन के लिए एकत्रित हुए। एक स्वर में सबकी एक ही मांग है कि एनसीएल की ओर से सही और उचित मुआवजे की दर को प्रस्तुत किया जाए और जो यहाँ की 24 सूत्री मांगे हैं उनको एनसीएल की ओर से मानी जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस विस्थापन मंच के माध्यम से, कोरबा पुनर्विस्थापन के मंच के माध्यम से सिंगरौली मोरवा के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ के जनमानस के हित में अपनी आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा दें कि ये एनसीएल का जो मुख्यालय, मोरवा का मुख्यालय का जो मेन द्वार है, जो गेट है, वहां पर यहाँ के जो जनसमूह है, यहाँ की जो जनता है, उन लोगों ने बड़े बड़े बैनर्स हाथ में लेकर के यहाँ के गेट का रास्ते को रोका हुआ है और प्रयास ये है कि यहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जब तक वो यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार का अपनी पुष्टि नहीं करते हैं, तब तक यहाँ की जनता यहाँ से हिलने की अपनी कोई मंशा जताती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम चलेंगे मुख्यालय के उस गेट की तरफ जहाँ पर कुछ और भी समूह वहाँ के गेट के प्रभार को संभाला हुआ है। क्या हमारे पिछले 4 महीने से हम लोग मेहनत कर रहा है और सिर्फ हम लोग को बातें कर रहा है। हम लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से हट करके कार्य नहीं किया और आज भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको आजाद करने आए हैं, हम सिर्फ आपको आजाद करने आए हैं कि कोई बात नहीं मिलेगा। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब तक यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या प्रबंधन की ओर से कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, प्रबंधक अभी तक ये सोच रहा था कि हम पिछली विस्थापन की तरह मौन रहेंगे, लेकिन आज जो सिंगरौली की जनता एकत्रित होकर आज इनके दरवाजे तक आई है, ये परेशान हो गए हैं। इनके जो दलाल हैं, जो इनके मीडिएटर हैं, वो सारे परेशान हैं कि आखिर जनता यहाँ तक क्यों आई। भाई, आपके वजह से हम यहाँ आए हैं। हमने कई बैठकें की, आपसे अनुरोध किया, जनता की मांग को आपके बीच में रखा, मगर आपने जैसे पिछला विस्थापन किया उसी तरह हमें ठगने का प्रयास किया। बहुत कम पैसों में आप हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, हमारे भविष्य को खराब करना चाहते हैं।
हम बार बार ये कह रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में हम रहे हैं, हमें नगर निगम क्षेत्र में विस्थापन दिया जाए और जो लोग नहीं रहना चाहते हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए दिया जाए ताकि कोई कहीं भी जाए तो सुखहाल रह सके, उनका परिवार कहीं भी घर मकान बना सके। उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी बिंदु पे बात बता रहा हूँ। आज हमने नगर निगम क्षेत्र का डिमांड किया, इन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व कलेक्टर साहब और हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, सबने बताया कि आपका जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ कम से कम 1500 से 2000 हेक्टेयर जमीन एनसीएल के पास मौजूद है, लेकिन एनसीएल वो जमीन न देके हमको गांव में भेजना चाहती है। इन्हीं कई मुद्दों को लेके आज हम सभी सिंगरौली के विस्थापित व्यक्ति धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है एनसीएल इतनी विवश क्यों हो रही है, क्यों नहीं मुआवजा बांट पा रही? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग आज तक यही बचपन से जानते आए हैं कि हम लोग आशियाना एक बार बनाते हैं। बहुत मुश्किल से आदमी 2 पैसा पाई जोड़कर अपना आशियाना बनाता है। क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम अभी के हिसाब से तो पैसा दे, इतना पैसा दे कि हम लोग अपनी जो यहाँ हम लोग अपनी गृहस्थी बसाए हैं वो सही ढंग से किसी दूसरे जगह जा करके स्थापित कर सके। हम लोग का व्यापार चौपट हो रहा है, हम लोग का घर बार उजड़ रहा है, हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं और आप औने पौने दाम में हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पैसा थमाकर। हम लोग इतने लोग कहाँ जाएंगे? ये क्या एनसीएल प्रशासन इस कानून के तहत अगर एनसीएल प्रशासन हम लोगों को जो मुआवजा बनता है वो देगा तो हम लोग उसमें एग्री हैं, लेकिन नहीं, वो अपना नया कानून को छोड़ करके वो अपना नया क्लॉज हम लोग के सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग बताइए, जब घर बना रहे थे, जमीन रजिस्ट्री करा रहे थे, उस वक्त हम लोगों से नहीं कहा गया कि आप 12 फीट का छत बनाइए। आज जब नापी करने की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं आप लोग का किसका 12 फीट छत होता है? एनसीएल क्वार्टर का 12 फीट छत नहीं होगा आज की डेट में। और ये हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आज तक 40-50 सालों से एनसीएल जहां लोगों को विस्थापित किया है, आप वहां जाकर के देखिए, उन लोगों को बस नाम के लिए कहते हैं कि विस्थापित करेंगे, ना वहाँ सुविधाएं नहीं है अच्छे से। कैसे लोग वहाँ, बिजली नहीं है वहां पर, हम लोग को भल्लूगढ़ भेज करके हम लोगों को एकदम बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये जनता इनको बरगलाया जा रहा है। कुछ लोग बरगलाने के लिए छोड़े जा रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, आम जनता के साथ बहुत ही अनहित हो रहा है और इसीलिए सारी जनता उग्र रूप लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है एनसीएल प्रशासन के सामने, जिसका हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोगों की मांगे मानी जाए। अगर यहाँ पर मांगे नहीं सुनेंगे तो हमारे जो भी इस विस्थापन मंच के अध्यक्ष लोग हैं वो लोग ये बात दिल्ली तक लेके जाएंगे। हम लोग नहीं पीछे हटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनसे प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, इनसे प्रबंधक होश में आओ। हम लोगों को अपनी जमीन देने की कोई जल्दी नहीं है। हम लोग आराम से अपनी जमीन देना चाहते हैं, लेकिन हमको वो दाम मिलना चाहिए। आप हमको बताइए कि आप हमको क्या दे रहे हैं। ऐसे औने पौने दाम में हम लोग यहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। भारत माता की जय। बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, प्रबंधन मुर्दाबाद, प्रबंधन होश में आओ।